हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। और फाइनली हम आप सभी का जो भी सवाल था वो सब ये वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं। आप लोग का जितना भी सवाल था वो सभी को हम फाइनली ये वीडियो में कंक्लूड करेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक में ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए यूट्यूब में ये वीडियो बना रहे ताकि आप लोग सभी का एक वीडियो में आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, आप लोग का डाउट को हम क्लियर कर सकेगा, इसलिए ये वीडियो बना रहे। हम पूरा क्वेश्चन लिख के रखा है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन था, हम भूल जाएगा कि, इसलिए या पेपर में लिख के रखा है। तो हम पूरा आप लोग का कमेंट क्या क्या था उसको पढ़ के उसका हिसाब से आप लोग का जवाब देगा। तो वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो में आपको कॉस्टिंग से लेके पेन से लेके जो भी मेडिसिन है, डाइट क्या है, हर क्वेश्चन का आप लोग का जो भी डाउट था सभी का हम क्लियर करने के लिए ट्राई करेगा। अगर इन केस फिर भी मेरा यहाँ से कुछ क्वेश्चन छूट जाता है, कुछ सवालों का जवाब अगर नहीं दे के ये गलती से छूट गया है, तो आप लोग उसको भी कमेंट डाउन कीजिए, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बना लेगा। लेकिन हम ये वीडियो में मेरा तरफ से पूरा हम ट्राई करेगा कि आप लोग को जितना भी क्वेश्चन है सभी का आंसर देने के लिए ट्राई करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हेयर ट्रांसप्लांट में कॉस्ट कितना जाता है? इसको हम सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि मैक्सिमम मेरा पास अभी 1K ज़्यादा कमेंट्स और मैसेजेस आ चुका है। 1000 आदमी से ज़्यादा को हम रिप्लाई भी किया है कमेंट का थ्रू, और मैसेजेस इंस्टाग्राम फेसबुक टोटल में मिला के पूरा मेरा 1K 1000 आदमी से ज़्यादा को हम रिप्लाई किया है। बहुत ये था, मुश्किल था, लेकिन हम ट्राई किया है। तो ये क्वेश्चन इसलिए हम सबसे पहला में रखा है ताकि आप लोग सभी को सबसे पहले कोस्टिंग के बारे में आइडिया हो जाओ कि ये कैसा होता है कोस्ट। एक बात मैं आपको बता दूं कि लोग सोच रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोडक्ट है या फिर फिक्स चीज़ है जो हर किसी का सेम होगा। जैसे आप लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं तो अगर कोई आदमी फ्रॉक्स खरीदा है, कोई दूसरा आदमी भी आएगा तो उसको भी सेम प्राइस में ही मिलेगा, ऐसा करके। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं होता है। हम अगर हेयर ट्रांसप्लांट करने गया है तो मेरा अलग कॉस्ट होगा, कोई दूसरा अगर करने गया है तो उसका फिर अलग कॉस्ट होगा, क्योंकि हम लोग सबका बोलनेस एरिया अलग होता है। कोई कम गंजा होता है, कोई ज़्यादा गंजा हुआ होता है ट्रांसप्लांट करने से पहले, तो सबका कॉस्टिंग अलग होता है। और वो कॉस्टिंग डिपेंड करता है कि आप लोग का कितना ग्रेड ऑफ बोलनेस है, आप लोग का कितना गंजापन हुआ है। और पर ग्राफ्ट जो ये एक बाल होता है उसको ग्राफ्ट कहते हैं। तो पर ग्राफ्ट का प्राइस हर क्लिनिक में अलग अलग होता है। आपको पर ग्राफ्ट 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ पर एक सिंगल ग्राफ्ट का 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ वाला क्लिनिक भी मिलेगा। फिर हम जो क्लिनिक से किया है वहाँ में ये प्राइस ₹25 पर ग्राफ्ट था, लेकिन हम नेगोशिएट करके 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट में मेरा सर्जरी हुआ है। ओवरऑल मेरा बाल में 4200 ग्राफ्ट लगाया है। 4200 ग्राफ्ट को 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट से मल्टीप्लाई करने से 84,000 आता है। मेरा सर्जरी में टोटल 84,000 कॉस्ट गया है। अभी यही सेम क्लिनिक में अगर कोई अलग बंदा हेयर ट्रांसप्लांट करने जाएगा तो उसका फिर 84,000 नहीं आएगा। उसका अगर एरिया छोटा है, उसका थोड़ा ही यहाँ से थोड़ा ही गिरा है, तो उसका कम जाएगा। सपोज़ उसका मेरा 4200 ग्राफ्ट लगा है, वो इंसान का कम गिरा है, तो सपोज़ यहाँ पे 2000 ग्राफ्ट लगाया है। 2000 ग्राफ्ट डाला है तो 2000 इंटू 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट करके 40,000, तो वो आदमी का 40,000 में ये सर्जरी हो जाएगा। इसलिए हम सभी को बोलते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हर किसी का सेम नहीं होगा। किसी का 40,000 में सर्जरी हो जाएगा और मेरा जैसे कि 84,000 में हुआ है, और किसी का 90,000 या 1 लाख भी पार करेगा। डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रेड ऑफ बोलने से वो इंसान गुजर रहा है। आई थिंक कोर्स का बारे में हम क्लियर कर दिया है। मेरा टोटल कोर्स 84,000 गया है, लेकिन ये सिर्फ सर्जरी का है। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, मेडिसिन है, ब्लड टेस्ट है, वो सब इंक्लूड नहीं किया है। उसको हम आगे वीडियो में बताएगा कि ओवरऑल मेरा टोटल कोर्स कितना गया है। फ़िलहाल के लिए आप लोग का ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि हेयर ट्रांसप्लांट में कितना कॉस्ट जाता है, तो मेरा 84,000 गया है, और हर किसी का अलग प्राइस होगा। तो ये आई थिंक
ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोग का कि हर किसी का सेम नहीं होता है, अलग अलग प्राइस होगा। आप लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि आप लोग का अगर थोड़ा बाल गिरा है तो कम पैसा जाएगा, अगर ज़्यादा बाल गिरा है तो ज़्यादा आपका एक्सपेंसेस होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेशन एंड कोस्ट भी बता दीजिए भैया। कोस्ट का तो हम अभी बता दिया है कैसा कोस्ट रहता है, और लोकेशन का अगर बताऊँ तो हम जहाँ से किया है वो लोकेशन है आसाम, गुवाहाटी, गोरामारा, शिवमपाट। सो वहाँ पे एक BCD हेयर क्लिनिक करके है। सो मेरा ट्रांसप्लांट वो क्लिनिक से हुआ है, BCD हेयर क्लिनिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हेयर क्लिनिक से मिलते हैं क्या? ट्रांसप्लांटेड हेयर कहाँ से लेता है? सो मेरा एक ब्रदर पूछा था कि हेयर क्लिनिक से मिलते हैं क्या। सो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, माने इनोसेंट सा क्वेश्चन है, और आप समझ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है। बहुत सा लोगों को अभी भी नहीं पता है कि प्रोसीजर क्या होता है, ट्रांसप्लांट कैसे काम करता है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा सवाल पूछा है। अब मैं आपको बता दूं कि क्लिनिक से ये बाल आपको नहीं मिलेगा, ना ही आप किसी दूसरे पर्सन से ले सकते हो हेयर ट्रांसप्लांट। जो आपका हेयर होता है वो आपका ही शरीर से लेगा। जो भी आपका हेयर आगे में डालता है वो आपका या तो एरिया बहुत जगह से निकल सकता है। एक होता है कि आपका ये एरिया हो गया, इसे डोनर एरिया कहते हैं। सो ये ये एरिया कभी भी रिसीव नहीं होता है। आप लोग देख लो, जितना भी आप लोग बुरा हो जाओ, जितना भी बुरा आदमी लोग का देखा है, भले यहाँ का पूरा काली हो गया होगा लेकिन यहाँ का बाल कभी नहीं गिरा होगा, तो ये एरिया का बाल नहीं जरता है हल्के, इसलिए ये बहुत अच्छा एरिया होता है डोनर एरिया के लिए। ये हो गया है। प्लस आपका बियर्ड हो गया है, अगर आपका अच्छा बियर्ड आता है तो आप बियर्ड से भी ले सकते हो डोनर एरिया। और भी आपका जो जो बॉडी पार्ट में हेयर है वहाँ से आप ले सकते हो अपना ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन किसी दूसरा का बॉडी से नहीं ले सकते। और ना ही क्लिनिक में आपको कोई आर्टिफिशियल ये हेयर मिलेगा। ये जो भी ट्रांसप्लांट करने वाला हेयर है वो आपका ही बॉडी का होना पड़ेगा, किसी का नहीं होगा। और एक दो भी ये क्वेश्चन आया था कि दूसरा आदमी का DNA मैच होगा कि नहीं, तो हम लोग बाल ले सकते हैं कि नहीं। ये सब नहीं है, अपना ही हेयर है, अपना ही DNA का है, बाहर से नहीं ले सकते। खुद का ही हेयर है और खुद से ये क्या था लेके लगाएगा, और क्लिनिक से भी नहीं मिलेगा। तो आई थिंक ये सवाल आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है लड़की भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं क्या? एक फीमेल मेरा फॉलोअर था, वो भी क्वेश्चन पूछा है कि लड़की लोग भी कर सकते हैं क्या ये हेयर ट्रांसप्लांट। सो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो हेयर ट्रांसप्लांट। लड़की लड़का बुरा बुरी लोग भी कर सकेगा, हर कोई कर सकता है। प्रोसेस सेम है, लड़का हो या लड़की हो, बाल आपका ये एरिया से ही लेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे जो भी एरिया में आपका खाली होके रखा है वहाँ पे इम्प्लांट कर देगा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लड़की भी कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गाइस वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि हम थोड़ा डीपली और आराम से सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए जा रहे, तो आई थिंक थोड़ा हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आया है। तो आप लोग सब्र रखो और आराम से देखो आप जो भी हम शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात में सोने से खुजली तो होता होगा, तब सोते समय खुजली के कर देने से। सो बेसिकली ये एक फॉलोअर का कमेंट यही पूछना है कि अगर हम लोग ये, क्योंकि ट्रांसप्लांट करने के बाद बहुत इचिंग होता है और आप ना ही ट्रांसप्लांटेड एरिया को छू सकते हो, ना ही रब कर सकते हो। और जब हेड वॉश होता है उसमें भी आप नहीं छू के हेड वॉश करना है, तो खुजली बहुत होता है। और क्योंकि पूरा गाँव बन के रखा होता है, ये सर्जरी के बाद पूरा ये एरिया गाँव होता है, तो खुजली बहुत होता है। तो इनका यही पूछना था कि खुजली होगा और हम अगर सो गए और अगर नींद में मेरा खुजली आने से, खुजली कर देने से क्या होगा। तो इसका तो फिर यही मैं कहूँगा कि अपने आप को बहुत ये रिमाइंड करते रहना है कि आपका सर्जरी हुआ है, आप नहीं छू सकते, स्क्रैच नहीं कर सकते सोने से पहले। अपने आपको बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे ही चला जाएगा। फिर आप थोड़ा
ज़्यादा सोच के ये करेगा तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस में ये बात चला जाएगा कि मेरा सर्जरी हुआ है और हम नींद में नहीं खो जाना है। मैं हम खुद ही जब मेरा सर्जरी होके 2-3 दिन में ही हम थोड़ा सा ये हाथ चला गया था मेरा, ऐसा ऐसा हम स्क्रैच कर दिया था गलती से, लेकिन लकीली हम ज़्यादा ज़ोर से स्क्रैच नहीं किया और मेरा ये सडनली मेरा नींद खुल गया। और क्योंकि हम अरे स्क्रैच कर दिया कि हम ऐसा जाग गया है, थोड़ा हम सोचने का वही हम काम आया लगा है कि आप खुद सोने से पहले बार बार रिमाइंड कराना है कि मेरा सर्जरी हुआ है और हम नहीं कूदा सकते, हम नहीं चुना है ट्रांसप्लांटेड एरिया को, हमको बहुत ये कोशिश होना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा करके बार बार रिमाइंड कीजिए। अपने आप को रिमाइंड करते रहना है, उसके बाद सोइए। तो कहीं ना कहीं आप नींद में अगर हाथ चला भी जाता है तो क्विक रेस्पॉन्स से आप हटा भी सकिएगा। सो डाउट क्लियर हो गया होगा।